ओके, तो चलिए इस वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में, जैसा कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आपको हम ये बता दें कि प्रीवियस क्लास में जो है आप लोगों को हम क्लास 10 से नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और नंबर सिस्टम के अंदर उस दिन हम आपको प्रीवियस क्लास में ये बताए थे कि इंटीजर्स क्या होता है और उसका डिफरेंट कितने तरह का फॉर्म बनता है। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड पॉजिटिव आपको ऑड इंटीजर्स, इस सब के बारे में आपको हम कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिए हम। ठीक है, लेकिन उस चीज़ को याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इस वीडियो में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है मतलब यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन थे उनके अकॉर्डिंग आखिर इस यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। देखिए आगे जो है आप अगले वीडियो में आपको हम ये भी बताएंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों ही ऑलमोस्ट क्या आपको सेम है, आपको सेम ही जैसा दिखेगा। ठीक है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो आपको फिर हम आगे ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में देखिए, यहाँ पे एक वर्ड है आपको लेमा। ठीक है, तो लेमा क्या होता है सबसे पहले आपको हम इसके बारे में बता दें। अगर आप लेमा समझ गए तो बाद में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेमा का मतलब हो गया सिंपली आप समझिए तो एक्सियोम्स, क्या एक्सियोम्स। ठीक है, आप एक्सियोम्स के बारे में आपको ज्योमेट्री में ऑलरेडी आप पढ़ चुके होइएगा। एक्सियोम्स जो है उसको कहते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो अपने आप में एक सच है, जिसको सबूत देने की, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होता, वो एक्सियोम्स होता है। वही चीज़ है लेमा। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, ये ऑलरेडी क्या है एक प्रूव्ड होता है, जिसका यूज हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो लेमा मतलब कोई प्रूवन स्टेटमेंट जो सिद्ध किया हुआ पहले से स्टेटमेंट होता है, उसका यूज हम करेंगे, लेमा का यूज करेंगे किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दो इंटीजर्स मान लेंगे ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स की तो बातें नहीं करेंगे, आपको हम प्रीवियस क्लास में ये बताए थे कि क्लास 10th का जो अगर आप जब भी पढ़िएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन आपको एल्गोरिदम, तो वहाँ पे हमेशा हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की। किसकी? पॉजिटिव इंटीजर्स की। यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स की कोई बात नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चंस में अगर पॉजिटिव नहीं भी लिखा रहता है तो आपको इस तरह की क्वेश्चन जब भी मिलेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे, तो आपको हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मान करके ही चलना है। बात समझ गए? देखिए, तो फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, जैसे कि 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई भी पॉजिटिव इंटीजर अगर लेते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। ठीक है, तब वहां पे क्यू एंड आर होल नंबर एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट का मतलब ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा, वहां पे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ये करेंगे कि यहाँ कोई भी टू पॉजिटिव इंटीजर लिए ना ए एंड बी, तो इसमें से आपको थोड़ा सा कंडीशन यहाँ ये भी होगा कि ए इज ग्रेटर देन बी या बी इज ग्रेटर देन ए, किसी एक को हम बड़ा छोटा मान लेंगे। तो सपोज हम एक को क्या किए, बड़ा नंबर्स मान लिए, वैसे यहाँ पे सच दैट करेंगे ना, तो यहाँ ये चीज़ क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ है, आपको यहाँ पे कंडीशन नहीं भी लगाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो आप यहाँ भी लगा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सच दैट कैसे, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कैसे? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर अगर आप लेते हैं तो वहां पे क्यू एंड आर कोई दो आपको क्या दो अदर कोई होल नंबर एग्जिस्ट करेगा। किस तरह से? तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए, तो ए बी से बड़ा है, मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ए क्या है, ए का मतलब हो गया आपको डिवाइडेंड। क्या हो गया ए का मतलब? देखिए आप ये लिख सकते हैं कि वेयर, यहाँ लिखे है ना वेयर जो है यहाँ पे थोड़ा रिमाइंडर के बारे में बताया गया, तो उससे पहले आपको लिख दें कि ए मीन्स क्या हो गया आपको डिवाइडेंड, बी मीन्स क्या हो गया डिवाइजर। ठीक है, क्यू फॉर हो जाएगा आपको कोशिएंट। ठीक, और फिर आर फॉर क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज इसको आपको याद रखना है। देखिए क्यू फॉर कोशिएंट, आर फॉर रिमाइंडर, ये तो आपको क्या वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो तो याद रहेगा। बाद में कि ए से डिवाइडेंड मानना है और बी फॉर से डिवाइजर। तो देखिए, तो जैसे यहाँ हम जब भी ए को बी से डिवाइड करेंगे, इसलिए ना अगर यहाँ पे क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन 20 है ना, तो 20 से अगर हम ए को डिवाइड करते हैं, बी डिवाइजर है और ए डिवाइडेंड है, तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ कोशिएंट बनेगा। क्या बनेगा?
एक कोशिएंट बनेगा और एक रिमाइंडर बनेगा, चाहे रिमाइंडर 0 ही क्यों ना हो। और रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और रिमाइंडर कभी, रिमाइंडर इज ऑलवेज क्या, लेस देन डिवाइजर, मतलब रिमाइंडर हमेशा b से क्या होगा, b से छोटा होगा कि नहीं होगा। रिमाइंडर या तो 0 होगा या नहीं तो रिमाइंडर क्या होगा, b से छोटा होगा ना। अब देखिए, और जो है आपको b तो कोई भी, b क्या है, b कोई भी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसलिए यहाँ पे जब भी हम a को b से डिवाइड करेंगे तो दो ऐसे यूनिक होल नंबर एग्जिस्ट करेगा q एंड r कि a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r हो जाएगा। तो वही ना, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये हो गया। इसको हम अलग से ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, बी डिवाइजर है ना, तो डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये चीज, ये हो गया फॉर्मूला। और यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बस इस पे इतना ही है, इतना देखिए, ये सिंपल चीजें आप पहले से भी ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज याद रखना पड़ेगा। जब भी आपको एग्जाम में ये पूछा जाता है 2-3 मार्क्स में कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, तो सिंपली आपको इतना ही लिख देना जितना हम यहाँ पे लिखे हैं कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, ठीक है, वेयर देखिए रेडियस बोला गया, मतलब रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, रिमाइंडर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बट रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, तो डिवाइजर यहाँ पे क्या है, b है, तो यहाँ पे b लगाएंगे, ठीक है। तो ये वेयर, ये आपको रिमाइंडर का कंडीशन है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप पहले से भी जानते हैं, लेकिन इस पे आपको गौर रखना पड़ेगा क्योंकि बिना रिमाइंडर से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के बाद जो अब जब हम पढ़ेंगे आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन के बारे में, तो काफी ज्यादा जरूरी होगा वहां पे हमको रिमाइंडर के बारे में, ठीक है। तो ये कंडीशन को आपको ठीक तरह से याद रखना पड़ेगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बस इतना ही है। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, अब जो है आपको हम ये फॉर्मूला लिखा ही रहेगा, लेकिन ये फॉर्मूला में आपको एक चीज हमेशा याद रखना पड़ेगा कि a मीन्स क्या होता है, b मीन्स q और r। तो q और r तो आपको हमेशा कोशिएंट रिमाइंडर याद रहेगा, तो b हो गया डिवाइजर और a हो गया क्या, डिवाइडेंड। किसी भी डिवीजन जो यहाँ बनाएंगे तो डेसिमल वाला तो बातें नहीं करना है, तो डिवीजन जो बनाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, डिवाइडेंड होता है ना, उससे छोटा डिवाइजर होगा। तो डिवाइडेंड सबसे बड़ा है, तो यहाँ पे डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो a मीन्स डिवाइडेंड या डिविडेंड और b फॉर क्या हो जाएगा आपको, डिवाइजर, ये याद रखना पड़ेगा। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई हमको 2 होल नंबर्स है, जैसे मान लीजिए यहाँ 25 है, ठीक है, 25 को अगर हम 25 को 6 से डिवाइड करते हैं, किससे, 6 से, तो यहाँ पे a का वैल्यू 25 और b का वैल्यू क्या है आपको 6 है, तो a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r है। तो 25 इज इक्वल टू 25 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट क्या बनेगा हमको, 4 बनेगा ना। देखिए डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर 1, तो 25 को अकॉर्डिंग टू एक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 25 कैन बी रिटेन एज क्या, 6 इंटू 4 प्लस 1, होगा कि नहीं होगा, इतना समझे ना। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 25 को कैसे लिख सकते हैं हम कि 6 इंटू 4 प्लस 1, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इस पे एक तो इस तरह से क्वेश्चंस बना, और एक और क्वेश्चंस आपको हम एक एग्जांपल ठीक से लिख करके बता देते हैं। देखिए यहाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या लिखे हम कि ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, गिव्स 5 एज कोशिएंट एंड 3 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। मतलब कोई एक ऐसा नंबर है, ठीक है, जिस नंबर को अगर हम 12 से डिवाइड करते इज व्हेन डिवाइडेड बाय 12, तो 12 डिवाइजर हो गया, ठीक है। इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे कि गिवन, ठीक है, गिवन डिवाइजर इज इक्वल टू DIVISOR, ठीक है। तो डिवाइजर इज इक्वल टू 12, क्योंकि 12 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12 से डिवाइड करने के बाद क्या हो रहा है, 5 एज कोशिएंट, गिव्स 5 एज कोशिएंट, तो Q कोशिएंट इज इक्वल टू 5 एंड रिमाइंडर 3 एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, तो फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या, नंबर मतलब आपको a का वैल्यू बताना है, क्योंकि आपको डिवाइजर, कोशिएंट और रिमाइंडर का वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर b क्या हो जाएगा, आपको a मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हैं, और इसके बाद जो है इतना कुछ गिवन है, तो अब यहाँ लिखेंगे बाय, ठीक है, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। देखिए
क्या है ना कि छोटे क्लास से बहुत ही जूनियर क्लास से डिवीजन बनाते आते हैं, लेकिन वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बस हम इतना जानते रहते थे स्टार्टिंग से कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये होता है कि डिवीजन को एक प्रूव करने के लिए, वेरीफाइड करने के लिए वो सही है गलत, लेकिन आखिर वो आया कहाँ था? तो यूक्लिड्स ने दिया था उस चीज़ को कि इस तरह से इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो लेमा से ही यूज़ किया गया, प्रूवन स्टेटमेंट से, जिसको हम अभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डिवाइडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखिए, अगर डिवाइडेंड और डिवाइजर कोनो दो अलग अलग अगर वर्ड होता, दोनों डी से स्टार्ट नहीं होता, तो शॉर्टकट लिख सकते थे। इसलिए इन दोनों को आपको हमेशा फुल नेम ही लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डी फॉर डिवाइजर भी होता है, डी फॉर क्या होता है? डिवाइडेंड भी होता है। ठीक है, तो इसमें डी लिखेगा तो कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए डिवाइजर। ये बाद में किधर तो आप शॉर्ट में भी लिख देते हैं तो चलने वाला। अब डिवाइजर का वैल्यू है यहाँ पे आपको कितना कि डिवाइजर हो गया 12। ठीक है, और कोशिएंट दे रहा है 5 और रिमाइंडर हो गया 3। तो 12 5 जो 60 और 60 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो डिवाइडेंड निकल गया 63, मतलब आपको जो रिक्वायर्ड नंबर जो आप माने हुए थे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 63। तो 63 को अगर हम किससे 12 से डिवाइड करते थे तो रिमाइंडर कोशिएंट 5 देगा और रिमाइंडर 3 देगा। ठीक है, तो बस इतना से है आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस आपको इतना कुछ याद रखना है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू।